हेलो साथियों, मैं हूं रितेश यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मिशन सिलेक्शन कोचिंग क्लासेस सिकोना श्रावस्ती में। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार के प्रिंस यादव का मौत कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे और तहे दिल से सभी साथियों को नमस्कार। और आज हम बेहद दुखद बात कर रहे हैं बिहार के युवा प्रिंस के निधन की खबर उनके परिवार और उनके शुभचिंतकों को गहरे सदमे में डाल दिया है। मीडिया और रिपोर्टर के अनुसार उनकी मौत परिस्थितियों को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और मामले की जांच की मांग की जा रही है। जाहिर सी बात है कि इस मामले की जांच बिल्कुल होनी चाहिए ताकि प्रिंस यादव अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा आप सभी के बीच में ज़रूर रहेंगी, ताकि जिनके दिलों पर वो राज करते रहे हैं उनके दिलों पर जीवन पर्यंत राज करेंगे। किसी भी परिवार के लिए अपनी युवा बेटे को खोना अत्यंत पीड़ादायक होता है, लेकिन अगर हम बात करना स्टार्ट कर दें इस कठिन घड़ी पर तो किसी को ये कहना उचित नहीं है कि यह कारनामा किसके द्वारा किया गया है, ताकि जब तक हमें सही रूप से सटीक एथेंटिक प्रूफ नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ताकि दो लोगों के बीच में अगर दो व्यक्तियों से झगड़ा हो जाए तो तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठाने लगता है। अब मीडिया जगत में बहुत सारे लोग बिहार के खान सर और प्रिंस यादव के भाई पर जो झगड़े चल रहे हैं उस पर उनको अपनी एक रील बनाने के और ताने कसने के मौके प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन हमारा कहना है कि किसी के ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण करना बिल्कुल दंडनीय अपराध है और ना ही किसी के ऊपर दोषारोपण करना चाहिए जब तक कि हमें एथेंटिक प्रूफ नहीं मिल जाए। और मैं सरकार से गुजारिश करना कि इसे संज्ञान में लेते हुए डीप लेवल से इसकी जानकारी और खोजबीन की जाए। जो भी दोषी ठहराया जाए उसे सीधा फांसी का सज़ा होना चाहिए। और एक बात है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है तो तीसरा फ़ायदा उठाता है। जैसे आप सभी लोगों ने बाहुबली मूवी देखा होगा। बाहुबली मूवी में दो लोग का झगड़ा होने के बाद दोषी किसे ठहरा दिया गया था? देवसेना को। और जब बाहुबली को ये पता चला तो उसने दंडित को पहचान लिया था और साफ उसने कटघरे में ये कहा कि किसी को दोषी ठहराने से पहले न्याय और उसका पक्ष जान लेना उचित होता है। तो इसलिए हमें किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले उसका पक्ष जान लेना जरूरी होता है। और इस मामले में तो सबसे अहम भूमिका ये है कि डीप लेवल से जानकारी होनी चाहिए। दूसरी टॉपिक हम अगर बात करना चाहें तो ये मामला यहीं रफा दफा नहीं होता है। दो लोगों के बीच में, दो महान योद्धाओं, दो महान शिक्षकों के बीच में एक लड़ाई जिसे झगड़ा कहते हैं, इसके बीच में थर्ड पर्सन फ़ायदा ले रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है, आप लोगों ने भी सुना होगा एक देहाती कहावत के रूप में कि जिस व्यक्ति का धन जाता है उस व्यक्ति का धर्म सबसे पहले जाता है। तो यहाँ पे अगर प्रिंस यादव के जो मृत्यु हुई है उसके बारे में हम कहना चाहेंगे नेपाल सरकार से भी कि आप भी डीप लेवल से इसके बारे में जानकारी कीजिए और हमारे भारत सरकार का भी सहयोग कीजिए, ताकि कांड जो हुआ था आपके शहर में हुआ था और क्या नाम है, किसी भी प्रकार के दोषियों को छोड़ना नहीं चाहिए। और ख़ास करके हम बिहार सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग भी जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और उसे मृत्युदंड यानी कि फांसी की सज़ा सुना दी जाए। लेकिन अगर कोई तीसरा दो व्यक्तियों के बीच में फ़ायदा ले रहा है उसको बिल्कुल न बख्शा जाए। और आप लोग से मेरा एक अनुरोध होगा, रिक्वेस्ट होगा कि आप महान अध्यापक हैं और एक अध्यापक जो होते हैं, चाणक्य का कहना है कि जो अध्यापक होते हैं वो सृष्टि के रचयिता भी होते हैं और सृष्टि को विनाश के रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। तो अगर जो हमारे अध्यापक हैं वो सृष्टि के रचयिता हैं तो जाहिर सी बात है कि सृष्टि का वो निर्माण करने के योग्य हैं। और आप सभी लोग महान और क्या हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो आप लोग क्या नाम हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत कीजिए, आपस में मिलजुल के रहिए, ताकि आपस में यूनिटी बना लेंगे तो दोनों लोग एक महान योद्धा हैं। और जाहिर सी बात है कि आप लोग उस तह तक जरूर पहुंच जाएंगे जहां से लोग गेम खेलने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे मेरा जो आंकड़ा कह रहा है या मेरा एनालिसिस कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें थर्ड पर्सन ही इन्वॉल्व हैं। तो आप लोग उस थर्ड पर्सन को खोज निकालिए जो आप लोगों के बीच में आग में घी डालने का काम कर रहा है। और आप लोग इतने अच्छे और सर्वशक्तिमान हैं, यानी सभी गुणों से निपुण। सर्वशक्तिमान कहने का तात्पर्य ये है कि सभी गुणों में आप लोग निपुण हैं।
तो आप लोग उन खामियों को पकड़िए और आपस में लड़ने भिड़ने से अच्छा है एक अध्यापक ही सभी चीज़ों के सृष्टि का निर्माण कारक होता है, सृष्टि को अच्छे राहों और गलत राहों को दिखा सकता है। तो अगर आप लोग अच्छे राहों पर ले जाने का योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत कीजिए। और देखा जाए तो अपनी जगह पर दोनों लोग बेस्ट हैं। बेस्ट क्या, हाँ, बेस्ट से भी अपर लेवल की अगर कोई डिग्री होती तो मैं उसे भी आप सभी को प्रदान कर देता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपस में झगड़ा लड़ाई मत कीजिए। रही बात खान सर की, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी और हमें भी कष्ट है भाई, किसी का परिवार या भाई चला जाए तो उसके आत्मा से पूछिए कि क्या होता है। तो आप लोग आपस में मिलजुल के रहिए और किसी के बीच में झगड़ा लड़ाई ना कीजिए। मेरा तो कहना यही होगा। बाकी आप लोग बहुत ही महान हैं और गुणवान हैं, और आप लोग अगर इस लेवल पे आ जाएंगे तो दोषी को जरूर पकड़ लेंगे और दोषी को कटघरे तक पहुंचाएंगे, फांसी की सज़ा सुनाया जाएगी। और उनको आप लोग मांग स्वयं कीजिए कि जो भी दोषी हो उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। चलिए एक बार पुनः मैं आप सभी के बीच में अपने तहे दिल से और हृदय से प्रिंस यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक समाप्तन परिवार को अपार दुख सहने की क्षमता प्रदान हो और उनके परिवार को सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हो तथा इस दुखमय घड़ी से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो, जिससे वह सभी लोग अपने एक ऐसे मुकाम तक पहुंच सकें जो प्रिंस यादव बीच रास्ते में छोड़ करके चले गए। आपका जाना एक नॉर्मल जाना नहीं है बल्कि बहुत ही दुखद है और आप ऐसे नहीं चले जाएंगे। लाखों युवाओं के दिलों पर राज करेंगे और दिलों की धड़कन बनकर आप धड़केंगे, ताकि आपने एक ऐसा पहल स्टार्ट किया था जो आज शिक्षा जगत के लिए, बिहार के लिए बहुत ही उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। आपका जाना यूं ही कष्टदायक नहीं बल्कि एक पेड़ की शाखा की तरह अलग हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा और इन लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि दोषी को सज़ा मिल सके। और अगर हम बताएं तो ईश्वर का कहना है कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है वह अच्छे या बुरे के लिए होता है, लेकिन या किसी के बड़े भाई का या भाई का दिल के टुकड़े को अलग हो जाना एक अच्छी बात नहीं है, बहुत दुखद घटना।